दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान के शरीर में कितने प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं? ये हमारे शरीर के अंदर बनते कहाँ हैं और इनके क्या कार्य होते हैं? वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सोनू और मैं हाजिर हूँ एक मजेदार वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, खून या रक्त, चाहे इसे आप जो भी कहें, ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स में पाया जाता है। और ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स में क्यों पाया जाता है, इसके पीछे की वजह यह है कि ये हमारे शरीर के अंगों को या विभिन्न कणों को ये ऑक्सीजन या हम जो भी खाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम लोग सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारी सेल्स को या हमारे अंग को चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके, ऑक्सीजन लेकर उसको हमारे पार्ट्स के हर एक पार्ट विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस हमारे लंग्स को छोड़ देता है। सेम हमारा हृदय यानी हार्ट, जिसे दिल कहते हैं हम, ये एक मोटर का काम करता है, मोटर वाहिनी का काम करता है ये। जैसे हमारे घर के छतों पे पानी के टैंक्स लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम मोटर चालू करते हैं, पानी के टैंक्स भर जाते हैं। सेम वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो मोटर का काम करता है, पंपिंग करता है। और इनको ऐसे पंप नहीं करता कि सिर्फ टैंकी भर लिया, नहीं, ये कंटिन्यू 24 घंटे काम करता है। मतलब जब तक समझ लो कि हमारी सांसें हैं तब तक ये चल रही है, कंटिन्यू ये प्रक्रिया चल रही है। ऑक्सीजन को लेके जाना, किसी मॉलिक्यूल्स को लेके जाना, उसको फिर वापस लेकर आना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। और ये सेम जैसे कि हमारी टैंकियों के साथ पाइप जुड़े होते हैं, वैसे ही हमारे हर्ट्स के साथ नसें जुड़ी होती हैं। जो हृदय होता है उसके साथ नसें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि जो ब्लड या खून होता है यह हमारे शरीर के अंदर बनता कहाँ है, बनने की प्रक्रिया कौन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर ही एक मौजूद तत्व है जिसे बोलते हैं बोन मैरो, हिंदी में कह लें अस्थि मज्जा। ये ही बनाने का कार्य करता है हमारे ब्लड को या खून को। हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो हड्डियां होती है ना, ये बीच में से खोखली टाइप की होती है। जो उसके अंदर जगह होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं या दाने कह लीजिए। वही दाने हमारे ब्लड्स को बनाने का कार्य करते हैं। मतलब हमारे रक्त या खून को वही दाने बनाते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स, उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अब इनके टाइप्स। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरी जो होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरी जो होती है प्लेटलेट, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त को थक्का बनाने वाली कोशिकाएं। दोस्तों, इसमें पहली जो होती है ना, वो आरबीसी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जैसा कि हमने पहले बताया था, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। इसके साथ साथ और भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम जो खाना खाते हैं, जो एनर्जी के रूप में टूटता है, उस मॉलिक्यूल्स को भी हमारे सेल्स तक पहुंचाना। और जो भी हमें प्रोटीन, विटामिन, जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो भी हमारे सेल्स को चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट का कार्य ये हमारी आरबीसी ही करती है। दूसरी जो होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। जो भी हमारे बॉडी की पार्ट्स के अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आता है या कोई भी ऐसा तत्व आ जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, उसके साथ लड़ने का यही कार्य करती है। और तीसरा टाइप जो है ना दोस्तों, प्लेटलेट, बहुत ही कमाल का ब्लड है। ये हमारे बॉडी के अंदर ना कहीं भी कट्स लग जाता है तो ब्लड को बाहर निकलने से बचाता है, वहां पे थक्का बनाता है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, जो हमारी नसें होती है ना, ये इसी से मिलके बनी होती हैं। कहते हैं ना कि प्लेटलेट कम हो गया, डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नोज ब्लीडिंग हो जाती है, माउथ ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों, नसें इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अंदर से नसें गल जाती हैं, ब्लड अपने आप बाहर आने लगता है, फ्लो होने लगता है। ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, मतलब इंसान की एक डेथ हो जाती है। तो इसको ये, हालांकि ये अपने आप कभी कम नहीं होता, किसी ना किसी कंडीशन में कम होता है। तो दोस्तों, ये हमारा तीनों टाइप्स ब्लड का कार्य समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।